क्या आपने कभी सोचा है, कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद तुरंत अपने अगले लोक की ओर चली जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं इसी धरती पर भटकती रह जाती हैं, अदृश्य, बेचैन और पीड़ा में। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आत्मा को न स्वर्ग जाने देते हैं और न ही नरक। ऐसी आत्मा प्रेत बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में भूत कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति के कर्म बहुत अधूरे, पापपूर्ण या असंतुलित होते हैं तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाती। वो उसी स्थान, उसी घर और उन्हीं लोगों के आसपास भटकती रहती है जिन्हें वो छोड़कर जाना नहीं चाहती या जिनसे उसे बहुत अधिक मोह होता है। सबसे पहला कर्म है अत्यधिक मोह और आसक्ति। जो व्यक्ति अपने धन, घर या किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाता है कि मृत्यु के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्मा बार बार अपने घर लौटती है, अपने परिवार को देखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। दूसरा कर्म है अचानक और असमय मृत्यु। जो व्यक्ति दुर्घटना, आत्महत्या या किसी हिंसक घटना में मरता है, उसकी आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वो अब शरीर में नहीं है। वो बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। इस भ्रम और पीड़ा के कारण आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। तीसरा कर्म है अत्यधिक पाप। जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसी आत्मा अंधकार में भटकती रहती है और अपने ही कर्मों के परिणाम को महसूस करती है। चौथा कारण है अंतिम संस्कार का सही तरीके से न होना। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और श्राद्ध का बहुत महत्व है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं होता या उसके लिए पिंडदान और तर्पण नहीं किया जाता तो आत्मा को आगे जाने का मार्ग नहीं मिल पाता। वो प्रतीक्षा करती रहती है जब तक उसे मुक्त करने वाले कर्म पूरे न हो जाए। पांचवा कारण है अधूरी इच्छाएं। अगर किसी व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है, जैसे बदला, प्रेम या कोई अधूरा सपना, तो उसकी आत्मा उसी इच्छा से बंध जाती है। वो तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वो इच्छा समाप्त न हो जाए या उसे शांति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है। प्रेत अवस्था में आत्मा को भूख और प्यास महसूस होती है, लेकिन वो कुछ खा या पी नहीं सकती। वो अपने परिवार के पास खड़ी होकर उन्हें देखती है। जब वे रोते हैं तो आत्मा भी दुखी होती है। जब वे उसे भूलने लगते हैं तो आत्मा और अधिक अकेली हो जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, ताकि आत्मा को ऊर्जा और शांति मिल सके और वो अपने अगले लोक की यात्रा पूरी कर सके। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, जो व्यक्ति धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करता है, जिसका मन शांत और आसक्ति से मुक्त होता है, उसकी आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद प्रकाश की ओर बढ़ती है और उसे भटकना नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति लालच, घृणा और पाप में डूबा रहता है, उसकी आत्मा अंधकार में फंस जाती है जब तक उसके कर्मों का संतुलन पूरा न हो जाए। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा का मार्ग हमारे आज के कर्म तय करते हैं। तो हमेशा ऐसे कर्म करें जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले, न कि भटकाव। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं है कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि ये है कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। ऐसे ही ज्ञान को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।